बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट को अंडरस्टैंड किया कि हम किस तरह से सैम्पलिंग करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। डियर फ्रेंड्स, याद रहे कि सैम्पलिंग के टू ही मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, हमने विदाउट रिप्लेसमेंट के मेथड को अंडरस्टैंड कर लिया। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, कि हम रिप्लेसमेंट के साथ सैम्पलिंग किस तरह से करते हैं। फर्स्ट हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2। ठीक है, सैम्पल साइज हमने 2 रखना है। ठीक है, फ्रॉम द पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8, 10 विद रिप्लेसमेंट हमने सैम्पलिंग करनी है और सैम्पल साइज हमने 2 रखना है। ठीक है, फाइंड सैम्पल मीन्स ऑफ ईच सैम्पल। उसके बाद हमने सैंपल जो जनरेट करने हैं, सैंपल्स जो फाइंड करने हैं, उनका हमने मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ईच सैंपल का, और हमने शो करना है, यानी जो पॉपुलेशन हमें गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, इसका जो मीन आएगा वो इक्वल होना चाहिए सैंपल मीन्स के। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जस्ट आपको ये डाटा गिवन हो और आपसे अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनेंगे विद रिप्लेसमेंट, तो आप किस तरह से बताएंगे? एक तो हम कैलकुलेशन करके बता सकते हैं, फिर उन्हें काउंट कर लेंगे। ठीक है, और एक जस्ट हम एक फार्मूला लगाकर नंबर ऑफ सैंपल्स बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल्स का फार्मूला क्या लगाते हैं? जब हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, सैम्पलिंग करते हैं विद रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशंस को शो कर रहा है। नंबर ऑफ पॉपुलेशंस हमें कितनी गिवन है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल एन क्या है? 5। और स्मॉल एन क्या शो कर रहा है? सैंपल साइज को। जैसा कि यहाँ पर स्मॉल एन 2 गिवन है, सैंपल साइज 2 गिवन है, तो हम 5 की पावर ले लेंगे 2। ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो हमारा आंसर आएगा ये हमारे क्या है? नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे कितने आते हैं? 25। ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ सैंपल्स को फाइंड कर लिया। 25 हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स बनेंगे इस सैम्पलिंग को करते हुए विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 to 25 तक मेंशन कर देते हैं सीरियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि 1, 2, 3, 4, इसी तरह 5, और हम 25 तक ये मेंशन कर देंगे सीरियल नंबर्स को। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अब यहाँ पर हमने सीरियल नंबर्स को मेंशन कर दिया 1 to 25। डियर फ्रेंड्स, अब सेकंड कॉलम हम क्या जनरेट करेंगे? नंबर ऑफ सैंपल्स का। ठीक है, अब नंबर ऑफ सैंपल्स का कॉलम हम किस तरह से जनरेट करेंगे? जब भी सैम्पलिंग करेंगे विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, वेरी सिंपल है डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे तो आप इजीली सैम्पलिंग कर लेंगे विद रिप्लेसमेंट। अब हमने क्या करना है? नंबर ऑफ सैंपल्स किस तरह से कैलकुलेट करने हैं हम? यानी पॉपुलेशन हमें 5 गिवन है, तो हम ईच नंबर को 5 मरतबा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यानी हम 5 टाइम्स इन ऑल डिजिट्स को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे 2 को हम 5 टाइम्स यहाँ पे राइट कर देते हैं। ठीक है, 2 हमने यहाँ पे 5 टाइम राइट कर दिया। ठीक है, इसी तरह उसके बाद अब 4 है, 4 को हम यहाँ पे 5 मरतबा राइट कर देंगे। ठीक है, 4 को हमने यहाँ पे 5 टाइम्स राइट कर लिया। ठीक है, ये हमने 4 राइट कर लिया। इसी तरह ऑल डिजिट्स को हम 5 टाइम्स यहाँ पे राइट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि हमने ऑल डिजिट्स को 5 टाइम्स राइट कर लिया, यानी ईच डिजिट्स को हमने 5 टाइम राइट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यानी अब जो हमें कैलकुलेशन के लिए नंबर्स गिवन है, अब ईच नंबर को हम एक एक मरतबा सबके साथ लिख लेंगे। फर्स्ट से हम अब स्टार्ट करेंगे और ईच डिजिट्स को हम एक एक मरतबा सबके सामने लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम सैम्पलिंग कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 को हम लिख लेंगे 2 के साथ, ये हमारा फर्स्ट सैंपल बन गया। ठीक है, उसके बाद 2 के आगे हम 4 को भी लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने 4 को लिख लिया। इसी तरह हम 6 को लिख लेंगे, इसी तरह हम 8 को लिख लेंगे, इसी तरह हम 10 को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि अब 10 तक ही हमें डिजिट्स गिवन है, यहाँ पर जैसे कि 2 के साथ हमने सबका सैंपल बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब 4 के साथ दोबारा से स्टार्ट कर देंगे इन तमाम डिजिट्स को लिखना। ठीक है, यानी 4 के साथ फर्स्ट हम 2 को लिखेंगे, ये हमने 2 लिख लिया। इसी तरह हम 4 के साथ 4 को लिखेंगे, 4 के साथ हम 6 को लिखेंगे, और फिर 4 के साथ हम 8 को लिखेंगे, और फिर 4 के साथ हम यहाँ पे 10 को लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर हमारे डिजिट्स खत्म हो गए, यानी 4 के साथ भी हमने तमाम डिजिट्स को एक एक मरतबा लिख लिया। ठीक है, ये हमने 4 के साथ भी सैंपल बना लिया। ठीक है, ये ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि सैंपल जब हमारा कंप्लीट हो जाता है एक, तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह से लिख लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट डिजिट हमारा 6 है। ठीक है, अब 6 के साथ भी सबको एक एक मरतबा लिख लेंगे, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे 6 के सामने लिखना, यानी हमने 2 के साथ सैंपल बनाया फर्स्ट, फिर 6 का 4 के साथ हमने बना लिया। ठीक है, ये हमने सैंपल बना लिया। इसी तरह अब 6 का हम 6 के साथ भी सैंपल बनाएंगे। ठीक है,
ये हमने 6 के साथ बना लिया, फिर 6 का 8 के साथ बना लिया और फिर 6 का 10 के साथ बना लिया। ठीक है, ये हम ब्रैकेट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यानी 6 के साथ भी हमने सबका सैंपल बना लिया। अब आगे हमारा 8 डिजिट है, अब एक 8 के साथ भी हम सबका सैंपल बना लेंगे, यानी 2 से ही स्टार्ट करेंगे 8 के सामने लिखना और एंड तक हम 8 के साथ सबका सैंपल बना लेंगे। ठीक है, फर्स्ट सैंपल हमारा 8 और 2 का बन गया। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट लिख ली। उसके बाद 8 और 4 का बनेगा, फिर 8 और 6 का बनेगा, फिर 8 का बनेगा, फिर 8 और 10 का बनेगा। ठीक है, ये 8 के साथ भी हमने सब के सब सैंपल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब 10 के साथ भी इसी तरह हम सैंपल बनाएंगे, यानी फर्स्ट डिजिट से ही सैंपल बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम 10 का 2 के साथ सैंपल बना देंगे, उसके बाद 10 का फिर 4 के साथ बनाएंगे और फिर हम 10 का 6 के साथ बनाएंगे और फिर 10 का 8 के साथ बनाएंगे और 10 का 10 के साथ बना देंगे। ठीक है, इस तरह हमने ये 10 के साथ भी सबके सैंपल बना लिए। ठीक है, इस तरह से हम सैम्पलिंग करते हैं विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये हमने सबकी सैम्पलिंग कर ली, यानी नंबर ऑफ सैंपल्स हमने सब बना लिए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम अब हमने क्या फाइंड करना है, सैंपल ऑफ मीन, यानी ये जो सैंपल बनाए हैं इन सब का हमें मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मीन डियर फ्रेंड्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं, यानी इन दोनों वैल्यूज़ के ऐड कर देंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे, यानी 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 का हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 2। ठीक है, ये हमारा मीन है फर्स्ट सैंपल का। इसी तरह इसका हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3 आता है। इसी तरह फिर इसका हम कैलकुलेट करेंगे, यानी 2 + 6 8 आता है। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमने 4 लिख लिया। इसी तरह अब इसका 5 हमारे पास मीन आ जाएगा। फिर डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हमने प्रूव भी करना है, यानी मीन ऑफ सैंपल्स, यानी ये मीन ऑफ सैंपल्स के लिए सिंबल इज इक्वल टू होना चाहिए मीन ऑफ पॉपुलेशन के। मीन ऑफ पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, मीन ऑफ पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन हमारे पास जैसे कि क्या गिवन थी डाटे में, फर्स्ट हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। पॉपुलेशन हमारे पास क्या गिवन है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यानी ये हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 30। ठीक है, 30 और पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितने हैं हमारे पास, 5, तो हम 30 को डिवाइड कर देंगे 5 पे तो हमारे पास पॉपुलेशन का मीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम पॉपुलेशन का मीन लिख देते हैं, ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है, 30 डिवाइड बाय 5 तो हमारे पास 6 वैल्यू आती है मीन की। ठीक है, हमारा ये यानी जो सैंपल मीन्स हमने ये कैलकुलेट किए हैं इसका टोटल भी हमारे पास यही आना चाहिए, तभी हमारी यानी सैम्पलिंग हमने बिल्कुल ठीक की है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल मीन, हम फाइंड करते हैं टोटल मीन की वैल्यू। अब इन तमाम वैल्यूज़ के ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल मीन आ जाएगा। उसे हम डिवाइड कर देंगे 25 से तो हमारे पास क्या आएगा, सैंपल मीन्स। ठीक है, सैंपल मीन हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे इक्वल आने चाहिए 6 के। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इस मीन का हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को और ये जो पीछे हमने सैंपल मीन्स फाइंड किए हैं। ठीक है, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 150। ठीक है, 150 हमारे पास वैल्यू आती है इन ऑल वैल्यूज़ को ऐड करने से। ठीक है, यानी सैंपल मीन का टोटल हमारे पास क्या आता है, 150। और अब नंबर ऑफ सैंपल्स जितने हैं उन पर हम डिवाइड कर देंगे इन्हें। ठीक है, 25 नंबर ऑफ सैंपल्स हैं तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 25 से। ठीक है, तो हम क्या वैल्यू फाइंड करते हैं डियर फ्रेंड्स, 150 को डिवाइड करेंगे 25 से तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 6। ठीक है, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया जो कि हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन में हमें गिवन था ये कि ये हमने प्रूव करना है, यानी सैंपल का मीन इक्वल होना चाहिए पॉपुलेशन के मीन के, जो कि हमने प्रूव कर दिया, यानी हमने सैम्पलिंग बिल्कुल करेक्ट की है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लास्ट में लिख देते कि हैंस प्रूव इट। ठीक है, जो कि हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस प्रूव इट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, यानी कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर लिया। हमने जैसा कि अच्छी तरह से प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया कि हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट किस तरह से करते हैं, तो आप वो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।